द का यूज पूरा अच्छे तरीके से मैंने लिखा है, आप पूरा देखो, बहुत बेहतर तरीके से आज इसका खेला ही ख़त्म कर देंगे कि द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मेरे भाई द, ठीक है, द जो होता है ना बहुत ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या तो दुनिया में कोई एक चीज़ एग्जिस्ट करता हो उसके लिए, या वो बहुत पुरानी चीज़ है उसके लिए, या कौन कौन सी चीज़ों के पहले द का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया था ए का प्रयोग और मैंने आपको बताया था एन का प्रयोग। ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है। दोनों गिनती के सेंस में होते हैं, जिसे आप गिन सकते हो उसके सेंस में तो होते हैं, लेकिन एन का प्रयोग होता है भावेल के लिए और ए का प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट के पहले, है ना। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, मैं क्या करूँगा, कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, और मैंने वहाँ लिखा है ग्रामर VVI वीडियो, बस इतना लिखा है, 12th ग्रामर VVI वीडियो। इस वाले सीरीज को देख लोगे ना, इसमें टोटल वीडियो डालता चला जाऊंगा व्याकरण से, और आप अपने एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो, ठीक है। तो जरूर देखना AN, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं द का प्रयोग। ध्यान से देखो, द का इस्तेमाल जो होता है ना कहाँ कहाँ होता है। अगर आपने अभी ध्यान से समझ लिया तो आप अभी एग्जाम में आपने फोड़ दोगे, ठीक है। ध्यान से देखना, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले होता है द का प्रयोग। अब हिस्टोरिकल बिल्डिंग क्या होता है, पहला पॉइंट, है ना, यानी पुरानी पुरानी इमारतें, है ना, पुरानी पुरानी इमारतों के पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। चलो, जैसे किला उला पहले नहीं होता था, शेर शाह का मुकाबरा हो गया, उसके पहले द का प्रयोग होगा। ताजमहल हो गया, है ना, क्या हो गया मेरे भाई, ताजमहल हो गया, इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग से यार, ठीक है, क्या मेरे भाई, रेड फोर्ट, अच्छे से याद रख लेना, रेड फोर्ट के पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा, यानी लाल किला के पहले, ठीक है। तो मतलब जो पुरानी पुरानी बिल्डिंगें हैं उनके पहले हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इतिहास में जो यादगार हैं वो आपको नाम सुन के लगेगा। होली बुक्स के पहले आपका द का प्रयोग होता है, जैसे रामायण हो गया, यानी कि होली बुक्स मतलब होती है ग्रंथ वाली किताबें, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, बाइबल, ये सब जितने भी मतलब किताबें हैं उन सब के पहले द लगेगा, यानी द रामायणा, द महाभारत, द, समझ रहे हो। हाँ, तो जितने भी मैंने नाम लिए या जितने भी आपको इतिहास में जितने भी किताबें छप चुकी हैं, बन चुकी हैं, उन सभी के पहले आपका द का प्रयोग होता है, यानी होली बुक के पहले। प्लानेट आपको पता है कि टोटल प्लानेट्स 8 हैं, और इसमें स्टार भी आता है, गैलेक्सी आता है, सन, मून, जुपिटर, वेनस, नेपच्यून, इन सब के पहले आपका द का प्रयोग होता है। अच्छे से याद रखना, जैसे मान लो नेपच्यून हो गया, ठीक है, सैटर्न हो गया मेरे भाई, ठीक है। आपको ग्रह का नाम याद होना चाहिए इंग्लिश में, तब ना, और ना एग्जाम में दे देगा तो भाई सब वहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे, नंबर नहीं आएंगे आपके लाडलो। तो बहुत बेहतर तरीके से ये मैंने सीरीज़ तैयार करी है। रिवर के पहले गंगा, जमुना, है ना, सरस्वती, गोदावरी, है ना, इन सब के पहले आपका द का इस्तेमाल होता है। ओशियन के पहले भी द का प्रयोग होता है ना, तो अच्छे से याद रख लेना। डिजर्ट के पहले, जैसे सहारा डिजर्ट हो गया एक, है ना, डिजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान वाला जगह, है ना, तो सहारा डिजर्ट हो गया, उसके पहले द लगेगा, तो डिजर्ट। वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में डिजर्ट से रिलेटिव सवाल नहीं आता, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको पूरा नॉलेज दूं बेहतर तरीके से। अगला है नेम ऑफ ट्रेन। ट्रेन का अगर नाम दे देगा, महाबोधि एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, है ना, तो द उसके पहले लगेगा, याद रख लेना, द चेन्नई एक्सप्रेस, है ना। तो नेम ऑफ ट्रेन, ट्रेन का नाम होना चाहिए, नाम के पहले आप द लगाओगे। बड़े बड़े होटल्स हो गए, 5 स्टार्स, 7 स्टार्स, ठीक है, तो उनके पहले द लगेगा, होटल के पहले द लगता है। नेम ऑफ कंट्रीज, अगर देश का नाम है, भारत, पाकिस्तान, चाइना, जापान, इन सब के पहले द का प्रयोग होता है। कह रहा है कि नेम ऑफ कंट्री, कंट्री मतलब क्या होता है लाडलो, कंट्री मतलब होता है आपका देश, अच्छे से याद रखना। तो देश के पहले आपका द का प्रयोग होगा। आप हो सके तो जितना आराम से पढ़ोगे उतना आराम से आप नंबर लेकर आओगे अपने एग्ज़ाम में। आप ऐसे ऐसे चैनल से सोच रहे हो जहाँ से नहीं भाई, आराम से ट्रिक से करना है, हर चीज़ को नॉलेज लेना है, बेहतर तरीके से पढ़नी है, तब जाके एक बेहतर नंबर लेकर आ पाओगे। ताजमहल, ताजमहल मैंने बताया था ना, ताजमहल के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। रेड फोर्ट मैंने आपको बताया था, उसके पहले द का प्रयोग होता है। गीता के पहले द का प्रयोग होगा, महाभारत के पहले द का प्रयोग होगा। ये होली बुक्स के अंदर में आ गई, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के अंदर में ये दोनों आ गया, माने पुरानी इमारतें के अंदर में आ गया।
द हिमालय, हिमालय पर्वत है ना, एवरेस्ट को, ठीक है, तो एवरेस्ट कहा जाता है हिमालय के चोटी को, याद रख लेना। तो उसके पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन एवरेस्ट का नाम लेगा तो उसके पहले द नहीं, क्योंकि हिमालय के चोटी की बात कर रहा है और हिमालय के चोटी के पहले द नहीं लगता है। मतलब कोई भी माउंटेन रेंज के पहले द नहीं लगता, यानी कि कोई भी पहाड़ है तो उसकी अगर हम चोटी की बात करेंगे तो नहीं लगता उसके पहले द। रिलीजन्स कम्युनिटी के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे हिंदू, जीजस, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, इन सब चीज़ों के पहले द का प्रयोग होता है। नेशनैलिटी, आप कौन से देश ले, जैसे कोई इंडियन होता है, कोई चाइनीज़ होता है, कोई इंग्लिश होता है, कोई फ्रेंच होता है ना, वो जो देश ले है इन सब के पहले आपका द का प्रयोग होगा। द इंडियन, द इंग्लैंड, द फ्रेंच, द चाइना, द अमेरिका, द रशियन, इन सब के पहले भी मेरे भाई द का प्रयोग होगा। द आपको बेहतर से अब समझ में आ रहा होगा कि भाई आपका किस लेवल से वीडियोस लेकर आता है, कैसे आपका नॉलेज देता है, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का प्रयोग होगा, ध्यान समझना, जैसे तबला, हारमोनियम, गिटार, है ना, ऐसे अगर नाम लिया जाएगा तब। लेकिन आप गिटार खरीदने जा रहे हो, किसी से मांगने जा रहे हो, तो आप उस समय गिनती का इस्तेमाल करोगे। दुकान पे खरीदने जाओगे तो एगो लोगे, है ना, कहीं बुक करने जाओगे तो एगो बुक करोगे, किसी से मांगोगे तो एक या दो को मांगोगे, है ना। तो उस सेंस में ए या एन का प्रयोग होता है गिटार के पहले, क्योंकि गिटार को आप गिन सकते हो, ये भी याद रखना। और ऐसे द का प्रयोग होता है। इन्वेंशन मतलब होता है कि कौन वैज्ञानिक ने क्या चीज़ बना दिया है, जैसे टेलीविज़न किसी ने बनाया, वायरलेस किसी ने माउस बना दिया, वायरलेस से बहुत सारा सामान बना है ना, टेलीफोन किसी ने बना दिया, माइक्रोफोन किसी ने बना दिया, रेडियो किसी ने बनाया है। तो इन सब के पहले मेरे भाई क्या लगता है, द लगता है। लेकिन जैसे ही आप खरीदने जाओगे, मांगने जाओगे, तो जहाँ पर एक का, दो का, तीन का, जिससे आप गिन सकते हो, तो वहाँ पर ए एन का प्रयोग करना। कितना बेहतर तरीके से मैंने सारी चीज़ें डिजाइन करी है। सो उम्मीद कर सकता हूँ कि द का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अभी और भी कुछ चीज़ें हैं, जिसे पेन है मेरे भाई, ठीक है। अब पेन के पहले तो कहोगे कि भैया ये तो ए लगेगा, है ना, प का साउंड दे रहा है, क ख ग से प फ ब एयर लव तक। जैसे ही अ आ का कोई चीज़ साउंड देता है तो उसके पहले एन लगता है, जैसे अम्ब्रेला, है ना। यूनिवर्सिटी आपका भावेल है, याद रख लेना, लेकिन इसके पहले एन नहीं लगता, इसके पहले ए लगता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट के अंदर में आता है। यूनिवर्सिटी य से शुरू होता है, यानी क ख से लेके यार तक अगर कोई भी शब्द ले शुरू होता है, वो मतलब स्पेलिंग्स बोलते हो जब आप, तो समझना उसके पहले ए का प्रयोग होगा। लेकिन आप गिन सकते हो, वही चीज़ में याद रख लेना। तो ये सब चीज़ें आपको पता लग गई। मैंने कहा पेन है, इसके पहले ए लगा, लेकिन अगर यही पेन मेरे लिए बहुत खास हो गए, बहुत खास, जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा, जिसे मैं खोना नहीं चाहूँगा, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। कोई आपको गिफ्ट दे दिया, है ना, कोई आपकी ज़िंदगी में पर्सनल है, उसने आपको गिफ्ट कर दिया, तो वो चीज़ आपके लिए खास बन गई। और जो चीज़ खास बन जाती है उसके पहले द का प्रयोग होता है, ये भी याद रखना। तो सेंटेंस चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि ये जो पेन है ये खास है कि नहीं है, या आपको मोबाइल दिया गया है, कार दिया गया है, तो आपके लिए खास है या नहीं है, पर्सनल है कि नहीं है। तो उस तरह से उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, 12th में होगा आप लोग, और बहुत नॉर्मल सा आपके पास, है ना, क्वेश्चंस आएंगे, जिससे मैंने जितने बताया कि किताब से रिलेटिव क्वेश्चंस आएगा, है ना। माउंटेन रेंज ये बताया था ना, माउंटेन के पहले, रेंज के पहले द नहीं लगता। हॉली बुक्स बताया, पुराने बिल्डिंगें बताई, सन मून स्टार्स बताया, गैलेक्सीज बताई, जेपिटर बताया, है ना, नेपच्यून बताया, सैटर्न बताया, वेनस बताया। तो इन सब के पहले आपका द का प्रयोग होता है, याद रखना। सो बेस्ट ऑफ लक लाडलो। उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर सब्सक्राइब करना, जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो यार, सब PDF दे दूँगा, है ना। शेयर कर दो दोस्तों में।